हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 27 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर, जो कि आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे तब उसका थोड़ा ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आपकी बुक में सिर्फ सिंपल दिया हुआ है। ठीक है। तो ये लिंग जो है ये हम किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। फिर लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग यानी क्या होता है? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाती। यस, तो देखिए बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। तो देखिए, अब पुल्लिंग यानी क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अब देखो, आपकी बुक में यहाँ एक लड़का है। ठीक है। तो यह एक लड़का है। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में देखो लड़की बनी हुई है। ठीक है। तो यह एक लड़की है। तो लड़का पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है। जैसे कि आप लोग सब जो स्टूडेंट होते हैं बॉय, वो पुल्लिंग होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो स्त्रीलिंग कहलाती हैं। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे एक आदमी बना है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन, है ना। और यहाँ एक औरत है, तो ये वुमेन। ठीक है। मैन का फेमिनाइन जेंडर होता है वुमेन। तो इसको आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। जैसे लिंग को हम जेंडर बोलते हैं, और इसके टू काइंड्स ऑफ जेंडर होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग को बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर और स्त्रीलिंग को बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। तो आप अभी आगे की एक्सरसाइज में ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीड करेंगे। ठीक है। तो पेज नंबर 60। अब पेज नंबर 60 में देखिएगा, यहाँ पर एक मोर का पिक्चर बना है। तो मोर जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। तो मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, तो हम उसे रीड करते हैं। अब जैसे एक कॉलम में लिखा है पुल्लिंग और दूसरे कॉलम में लिखा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग को इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलाइन और स्त्रीलिंग को कहते हैं फेमिनाइन। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम रीड करेंगे। जैसे लड़का लड़की, आदमी औरत, पुत्र पुत्री, पिता माता, पति पत्नी, भाई बहन, राजा रानी, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, घोड़ा घोड़ी। ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में रीड करते हैं। जैसे लड़के को बोलते हैं बॉय, लड़की को बोलते हैं गर्ल। ठीक है। बॉय गर्ल। फिर आदमी को कहते हैं मैन, औरत को कहते हैं वुमेन। फिर सन यानी होता है पुत्र, डॉटर यानी होता है पुत्री। फिर फादर यानी होता है पिता, मदर यानी होता है माता। फिर है हस्बैंड, हस्बैंड यानी होता है पति, और वाइफ मीन्स होता है पत्नी। ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन। किंग मीन्स होता है राजा, क्वीन मीन्स होता है रानी। पिकॉक मीन्स मोर, पी हैन मीन्स मोरनी। फिर कॉक मीन्स होता है मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी। फिर हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, मेयर मीन्स होता है घोड़ी। तो ये थे आपके हिंदी और इंग्लिश में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। फिर देखिए पेज नंबर 61 की एक्सरसाइज। अब इसमें निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचान कर सही का निशान लगाइए। अब जैसे कि बहन लिखा है, तो बहन क्या है? स्त्रीलिंग है।
फिर रानी क्या है, वो भी स्त्रीलिंग है। मुर्गा, मुर्गा पुल्लिंग है, ठीक है। फिर आदमी पुल्लिंग है और पति ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक लिंग तालिका दी हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसे कि पुल्लिंग आदमी पुल्लिंग है, अब स्त्रीलिंग में हम क्या लिखेंगे, औरत। और इंग्लिश में मास्कुलाइन में क्या लिखेंगे, MAN मैन। फेमिनाइन हो जाएगा WOMAN वुमेन, मैन वुमेन। फिर है पुत्र, अब ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा पुत्री। तो मैस्कुलाइन में हम क्या लिखेंगे, SON सन। और फेमिनाइन क्या होगा, डॉटर, सन डॉटर। फिर है अब पुल्लिंग में भाई लिखेंगे यहाँ, क्योंकि स्त्रीलिंग में बहन लिखा हुआ है तो पुल्लिंग होगा भाई। भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर, तो ब्रदर का फेमिनाइन हो जाएगा सिस्टर, SISTER सिस्टर। फिर है पिता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। फादर का फेमिनाइन होगा मदर। फिर है राजा, रानी। और मैस्कुलाइन क्या होगा, किंग, KING किंग। फेमिनाइन क्वीन, किंग का क्वीन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। जैसे मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, पुत्र, ठीक है। तो इसे आप रीड करिएगा और इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बार बार उसको रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।